नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा पड़ताल दुनिया भर की में आपका स्वागत है। 27 दिन हो गए हैं ईरान पर जो युद्ध छेड़ा था अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, और इतने ट्विस्ट और टर्न्स हैं। ट्रंप लगातार रोजाना कुछ ना कुछ बोलते हैं। एक दिन पहले क्या बोला, एक दिन बाद क्या बोलेंगे, इस पर विश्वास करना तकरीबन असंभव है। जिस तरह से युद्ध और भयावह हो रहा है, अमेरिका अपना सैन्य जत्था जमा कर रहा है और इस बीच ट्रंप बात कर रहे हैं सीज फायर की और कह रहे हैं हमने 15 पॉइंट्स दिए। इस पे चर्चा कर रहे हैं हम प्रबीर पुरकायस के साथ। तो ट्रंप पर विश्वास करना मुश्किल होता है। अब ये बताइए कि ये जो इन्होंने 15 पॉइंट्स दिए हैं जो पाकिस्तान ने ईरान को भेजे हैं, इसे ईरान कोई सोच भी सकता है कि मानेगा क्या? देखिए, ये किस लिए 15 पॉइंट दिया है, जहाँ तक कुछ अखबारों को कहना है अमेरिका में, मेरी तरफ से नहीं, ये कि है शेयर मार्केट में टेम्पररी उछाल लाने के लिए, क्योंकि शेयर मार्केट काफ़ी गिर गया था, अमेरिकन करेंसी गिर रहा है, तो उनके जो दोस्त लोग हैं उन कह रहे कि थोड़ा उछाल लाइए, हम कुछ पैसा बनाएंगे। ये काफ़ी लोगों को कहना है, सच्चाई क्या है नहीं मालूम। उनका कहना ये है कि ईरान पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दे और उसका देश भी ट्रंप के निर्देश से चलेगा। तो ये तो ईरान तो जब जंग किया है, इतने दिन बमबारी सहा है, इसलिए तो नहीं। तो साफ है कि ईरान इसको ठुकरा देगा और ठुकराया है। ईरान ने अपने तरफ से सीज फायर सिर्फ इन ठुकरा ही नहीं दिया है, उन्होंने अपने शर्त रखे। उस शर्त में कुछ खास बात है जो आपको आपके साथ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह है कि खाड़ी का कंट्रोल, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। यहाँ से कोई भी तेल जाएगा, हम डिसाइड करेंगे जाएगा नहीं जाएगा, कितना शुल्क देना पड़ेगा। इसके बाद कहा जंग तो बंद करना ही पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपने जितना डिस्ट्रक्शन किया है हमारे ऊपर। तीसरी बात जो बहुत खतरनाक है इजराइल के लिए ख़ास तौर से, कि पूरे वेस्ट एशिया से आपकी मिलिट्री बेसेस को हटा लेना पड़ेगा। पूरा हटाना पड़ेगा, कोई मिलिट्री बेस आपको यहाँ नहीं रहेगा। तो ये और एक दो शर्त है, पर इसके आधार पे वो कह रहे हैं कि अमेरिका और जो गल्फ स्टेट्स है वो आत्मसमर्पण और ये भी कहा कि ये गारंटी देनी होगी इस तरह की कि कभी भविष्य में आप इस तरह से ईरान पे हमला नहीं करेंगे। तो 15 बनाम 5 की ये जो कहानी है, इसमें ट्रंप आज दुनिया को बताते हैं कि ईरान उन्हें अपना सुप्रीम लीडर बनाने को तैयार था, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो अब देखिए कौन कितना काल्पनिक चीजें बताता है, उस पर नहीं जाए। हकीकत हम जो देख रहे हैं वही है। ट्रंप की क्या बताते हैं, किस वक्त बताते हैं, उस पे अगर करे तो उसके लिए अलग फिल्म बनानी पड़ेगी, उस पर तो चर्चा नहीं है। एप्स्टीन फाइल के बाद एक ट्रंप फाइल होनी चाहिए। देखिए वो तो ट्रंप भी एप्स्टीन फाइल्स की पार्ट है, तो उस पे न जाए। आज देखें जंग में क्या हुआ और उस पूरे इलाके में क्या हो रहा है। और उसके साथ साथ आपने जो सवाल किया था कि ट्रंप ने कहा है कि हम सेना भेज रहे हैं, हम सब ईरान को पूरी तरह से दुरुस्त कर देंगे। कहने का मतलब है सेनाएं जो भेज रहे हैं, देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, 2000-5000 आज की तारीख पे गल्फ में मैटर नहीं करता है। ईरान के पास जो मिसाइल पावर है और अमेरिका जो बमबारी कर रहा है, यही मुख्य लड़ाई है इस वक्त। और इसके साथ साथ उस पूरे इलाके में साफ है कि मिसाइल कंट्रोल ईरान के पास है, कहीं भी किसी भी चीज़ पे वो मार कर सकता है। इजराइल के ऊपर उनकी जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके पास उन्होंने एक ऐसी रिसर्च फैसिलिटी थी, न्यूक्लियर रिएक्टर का अंश नहीं था, उस पर भी अटैक किया है ईरान ने, मिसाइल दागा है। तो ये दिखा दिया है कि इजराइल का कोई भी हिस्सा हमारे मिसाइल रेंज के बाहर नहीं है। द ग्रेट आयरन डोम जो उन्होंने बनाया था, वो आयरन डोम का किस्सा एक दिन और करेंगे। हकीकत है जो मिसाइल स्ट्राइक्स पहले 90% इजराइल रोक पाता था, जंग जब शुरू हुआ था, इस वक्त 65% रोक पा रहा है। ये अखबारों को कहना है। मतलब किल रेंज जो है, रेट जो है काफ़ी गिर चुका है, 60-65। इसका मतलब
35 से 40% मिसाइल जहां दाग रहा है वहां जा रहा है, गिर रहा है। और जो मिसाइल इस वक्त ईरान दाग रहा है उसके हम ज़्यादा जिक्र आज नहीं करेंगे। वो ऐसे मिसाइल्स हैं जो इस आयरन डोम के रेंज में आने के साथ साथ अपना जो ट्रैजेक्टरी है, दिशा है, वो बदल लेता है। तो इधर ऐसे करके जाता है, तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। जो फतह मिसाइल्स है और भी एक दो मिसाइल्स हैं। तो और ईरान इस वक्त कितना ऐसे मिसाइल स्टॉक पे रखा है किसी को नहीं मालूम। और इधर उसने खोल दिया है हार्मुज खाड़ी, जिसमें भारत को भी कहा है और बाकी 5 जो दो बाकी नहीं 5 देश शामिल। हाँ, टोटल 5 देश जिसमें भारत भी शामिल है, कहा है कि आप अपना तेल यहाँ से हार्मुज खाड़ी से ले जा सकते हैं। एक ये बड़ा चेंज ईरान की तरफ से आया। हाँ, रशिया, चाइना, इंडिया इस पे शामिल है जी, ठीक है ना। श्रीलंका को भी उन्होंने ऐड किया ही है इसमें। तो ये और 2 देश है, पर 3 मुख्य मुल्क जो मैं गिनूंगा, रूस, चाइना, इंडिया, ये इनके पास अभी तेल, इनकी तेल जा सकता है ईरान इस पर्शियन गल्फ से। और पर्शियन गल्फ को जो अगर देखें आप, तो इसका कंट्रोल जो है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जिसे कहते हैं। अब देखें ये जो है जी, ये है खाड़ी। वो कह रहे जहाज़ों को इस रूट से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ईरान का कब्ज़ा है, इधर ईरान का कब्ज़ा है, तो उसकी वो टेरिटोरियल वाटर है, उसमें शुल्क दे के निकलना पड़ेगा। हाँ। कितना शुल्क है हमें नहीं मालूम, पर शुल्क दे रहे हैं। जो तेल निकाल रहे हैं वो शुल्क दे के निकल रहे हैं यहाँ से। हमें भी शुल्क ज़रूर देना पड़ रहा होगा। तो ये जो है, और किस करेंसी में इसे लेकर भी डिबेट है। नहीं, डिबेट नहीं है, युआन में जा रहा है। युआन में जा रहा है। हाँ, डॉलर का जो क्या कहेंगे बोलबाला है दुनिया में, तेल के व्यापार सब डॉलर में होता है, उसको भी ख़त्म करने का एक स्टेप ईरान ने लिया है कि हम सिर्फ जो ट्रेड करेंगे सिर्फ युआन में करेंगे तेल का। जी। तो आप करें, दूसरे मुल्क करें, हम करें, तेल जो भी जाएगा यहाँ से युआन में बेचना पड़ेगा। जी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और लोग मान रहे हैं। तेल की जहाज़ें निकल रही है, इंडिया चाइना सबसे बड़ा खरीदार है जी। तो ठीक है ना। और साउथ कोरिया क्या करेगा, ताइवान क्या करेगा, जापान क्या करेगा, देखने की बात है। और इसमें बड़ा क्लियर स्टैंड भी लिया जो ईरान के मिनिस्टर्स ने कहा कि भाई दुनिया की जितनी खाड़ियां हैं वो पैसा वसूलती हैं। रेड सी से आपको ले जाना हो, यहाँ से ले जाना हो, वहाँ से ले जाना हो, हर खाड़ी में पैसा वसूला जाता है। अभी तक हम ये फ्री दे रहे थे, अब हम फ्री नहीं देंगे। हाँ, पर ये बहस की बात है, क्योंकि इधर का जो है ओमान है, तो दोनों मिलके शुल्क अदा करें नहीं करें ये सब सवाल आएगा। हम उस पर नहीं जा रहे जी। इस वक्त। तो जिसकी ताकत उसकी भैंस ना जी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। तो इस वक्त स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद करने का कैपेसिटी सिर्फ ईरान पे है, वो दिखा दिया जी। बहुत बात हुई कि हम भेजेंगे जहाज, दूसरे मुल्क भी भेजेंगे, किसी ने भेजा नहीं। सबने कहा हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जहाज भेजने का मतलब है जहाज डुबोना, और ये कोई और नहीं, अमेरिका के लिए नहीं करेगा। और इसमें सारे नेटो कंट्रीज और बाकी देश जो है बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो उनके साथ नहीं है इस मामले में जी। साफ इनकार कर दिया, पब्लिकली इनकार कर दिया। तो ये जो बात है इससे साफ है कि और आपने जंग छेड़ा है, तो आपको इस जंग से बाहर निकालने के लिए हम अपने जहाज नहीं भेजेंगे जी। दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा बेल्ट है इसकी, यहाँ पर वहाँ जो ऑयल इंस्टॉलेशंस है, सोलर प्लांट्स है, डिसैलिनेशन प्लांट्स है, उसकी बात छोड़ देते हैं। मुख्य बात यहाँ पर जो है कि बेसिस अमेरिका की है, अमेरिका के सैन्य अड्डे जो हैं, इजराइल वहाँ पर है। इसके ज़रिए वो पूरा ऑयल बेल्ट को कंट्रोल करता है। तो ईरान का एक मुख्य डिमांड जो कहेंगे वो है कि पूरा बेसिस यहाँ से हटा लेना पड़ेगा। और उसने निशाने पर रखा, जो अभी तक कभी इतिहास में नहीं हुआ कि इस तरह से सारे बेसिस हमले के उसमें आए और काफ़ी नुकसान हुआ उसको। मुख्य बात है तेल की डिमांड जो भी हो उसका नल कहेंगे इनके पास है वो। हाँ, वो इससे साबित किया। और यहाँ पर मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगी खर्ग आइलैंड, खर्ग द्वीप,
जो ईरान की कमजोर नब्ज बताई जाती है, क्योंकि यहीं से उसका मैक्सिमम तेल जो है निकलता है और इस पर एक बार इजराइल और अमेरिका हमला कर चुके हैं। तो ये है खर्ग आइलैंड, खर्ग द्वीप, जो ईरान की कमजोर नब्ज बताई जाती है। और अभी बताया जा रहा है, जो मीडिया में रिपोर्ट है, खासतौर से वेस्टर्न मीडिया में, कि ट्रंप जो पूरी सेना लाव लश्कर भेज रहे हैं वो इस खर्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए, और उसी लिए वो पैराशूटर्स भेज रहे हैं बाकी, ताकि वो जाएं और करें। ये तो कैसे संभव होगा? ये जो खर्ग आइलैंड जो बता रहे हैं आप जी, यहाँ से ईरान की जितने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका यहाँ जाता है, ख़ास तौर से एलएनजी, और वहाँ से टैंकर्स लेके आपका वही हरमुज़ की खाड़ी से निकलता है। ये हरमुज़ की खाड़ी, हाँ, हरमुज़ की खाड़ी ये है जी। तो ये जो निकलता है तेल यहाँ, एलएनजी यहाँ टैंकर्स में भरी जाती है। तो इसको जो भरने की जो क्या कहेंगे प्रक्रिया नहीं, सॉरी, इंस्टॉलेशन जो भी कहें, इक्विपमेंट, तो यहाँ जो एलएनजी और तेल की भरने की जो प्रक्रिया है यहाँ होती है, स्टोरेज है यहाँ पे। तो इन्होंने इस सब पे अटैक किया, पर वहाँ पर जो बेसिक ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अटैक नहीं अभी किया, छुआ नहीं है, अभी किया नहीं है। इसीलिए कि अगर वो करेगा, अमेरिका करेगा, तो उन्होंने कहा है कि हम भी करेंगे। तो यहाँ पर गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक नहीं किया। वहाँ जो गैस और ऑयल भरी जाती है, टैंक्स पे रखी जाती है, उस पर अटैक किया। लोडिंग फैसिलिटी जो है ईरान की, उस पर अटैक किया, जिसके ज़रिए वो दुनिया को अपना तेल और गैस एलएनजी बेचता है। तो अमेरिका कह रहा है कि हम गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करेंगे तो उसका पलटा हमला ईरान भी करेगा। तो खर्ग आइलैंड का जो गैस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अमेरिका ने अटैक नहीं किया। उन्होंने जो किया है वो अनलोडिंग लोडिंग फैसिलिटीज़ जो है, टैंकर को भरने की फैसिलिटीज़ को किया है कि यहाँ से कोई चीज़ बाहर ना जाए, पर बेसिक रिफाइनरीज और एलएनजी इंस्टॉलेशंस को नहीं किया। और अभी तक जो किया है सिर्फ इजराइल ने इस पर हमला किया, जब उन्होंने पारस गैस फील्ड की ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर अटैक किया था, जिसका पलटा जवाब ईरान ने दिया था, क्योंकि वो पारस गैस फील्ड कतर के साथ शेयर्ड है। तो उन्होंने कतर पे हम जो एलएनजी फैसिलिटीज़ है उसको काफ़ी नुकसान किया, काफ़ी ख़त्म कर दिया है। और कतर का कहना है 3 से 5 साल लगेगा हमें एलएनजी यहाँ से फिर एक्सपोर्ट करने में। दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा होने वाला है कि एलएनजी के सबसे बड़ा फैसिलिटी दोनों तरफ से ये है। जी, हमला तो लगातार तेज हो रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर जिस तरह से ईरान के तमाम इलाकों को निशाने पे ले रहे हैं, ये नक्शे में दिखा रहे हैं। तो हमला लगातार बरबर हुआ है। तेहरान को ख़ास तौर से इन्होंने जिस तरह से केंद्रित किया है, उससे लग रहा है कि युद्ध तो अभी लंबा चलने वाला है। अगर ये देखें, पलटा हमला भी ईरान ने किया है और पूरी वेस्ट एशिया पे हमला है। अगर आप देखें कि इन मुल्कों पर हमला है, क्योंकि इन मुल्कों में अमेरिका के अड्डे हैं, सामरिक अड्डे हैं, मिलिट्री बेसिस है, और उन्होंने कहा मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल की जा रही है हमारे अटैक को, देश के ऊपर अटैक करने के लिए। हमने पलटा हमला उस अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे करेंगे। उनके 5 सूची कार्यक्रम जो उन्होंने पेश किया, उसमें एक है सब अमेरिकन बेसिस यहाँ से हटा दिया, क्योंकि ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इजराइल का हमला जो है उस पर अहमियत दूसरा है कि जितना ईरान पे हमला करेगा उतना ईरान भी इजराइल पे हमला कर सकता है। उसका सबूत यह है कि अब देखेंगे कितने स्ट्राइक्स हो रहे हैं। हम डिटेल्स आज नहीं जाएंगे, पर साफ है कि ईरान की, जो हमने पहले बात की थी, ईरान की मिसाइल जो है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, अलग अलग नाम है इनके, जो इजराइल का सारा दावा था कि हम मिसाइल्स को हिट करने से रोक सकते। ऐसा नहीं कि रोका नहीं है। पहले इनका सक्सेस था 90% जब शुरू हुआ था जंग, क्योंकि पुराने मिसाइल्स, पुराने मिसाइल्स ईरान भेज रहे थे, पहले दाग रहे थे। अब जो है उन्होंने दागना शुरू किया जो एडवांस्ड मिसाइल्स हैं, क्योंकि एंटी मिसाइल की स्टॉक धीरे धीरे इजराइल का कम हो रहा है। अब
उसकी परसेंटेज 90% से 60-65% पे पहुंचा है। मतलब अगर 5 मिसाइल दागेंगे तो 2 मिसाइल निशाने पे लग रहा है। और वो तेल अवीव में बमबारी हुआ है, मिसाइल पर गिरा है। सबसे ख़तरनाक जो इजराइल के लिए है, डिमोना जहाँ उनकी न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पे उसके पास एक रिसर्च फैसिलिटी है, उसको निशाने पे लेकर उस पर अटैक किया। डिमोना रिएक्टर पे नहीं किया। और वो भी तब किया कि नाटान्स में जब अटैक हुआ उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, तब उन्होंने पलटा हमला डिमोना रिसर्च फैसिलिटी पे किया, शहर पे ऊपर किया, पर उन्होंने अभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर पे अटैक नहीं किया। तो बता दिया करने की क्षमता है, आप रोक नहीं पाओगे। और खतरा जो इजराइल के लिए और दूसरी सामरिक जो विशेषज्ञ हैं उनका जो कहना है, इस तरह से मिसाइल जो जा रहे हैं, 10 दागेंगे तो 4 निशाने पे जा रहा है, इजराइल के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि पहले कभी भी ये नहीं हुआ था। इस तरह के दृश्य, जिस तरह के दृश्य वहां से आ रहे हैं जी। तो ईरान मामूली मुल्क नहीं है, जंग के लिए तैयारी करके रखा हुआ है बहुत दिन से। उसकी मिसाइल कैपेसिटी किसी मुल्क से अमेरिका, रशिया, चीन को छोड़ के शायद कम नहीं है। तभी 27 दिन तक ये पूरा का पूरा चल रहा है। इनकी जो मिसाइल कैपेसिटी स्टॉक जो है, लगता है अभी भी काफ़ी है, जो सुनने में आ रहा है। अभी भी स्टॉक ख़त्म होने का अंदेशा नहीं है जी। पर एक मिसाइल गिराने के लिए अगर आपको 3-5 मिसाइल दागना पड़े, एंटी मिसाइल दागना पड़े, वो स्टॉक्स जो है अमेरिका और इजराइल के पास जितने हैं वो ख़त्म होने की दिशा में जा रहे हैं। और लग रहा है कि इनके लिए जो ही मिसाइल, एंटी मिसाइल कम हो जाएगा इजराइल के पास, वो पगला कुत्ते की तरह क्या करेगा उसका भरोसा नहीं है। क्या न्यूक्लियर अटैक करेगा ईरान पे, ये भी संभावना है जी, जिसके लेकर रूस और चीन चेतावनी खुलकर दे चुके हैं कि अगर इस तरह का हुआ तो हम भी इसमें आएंगे। और हकीकत जो है, जो विशेषज्ञ है बहुत, वो बता रहे हैं कि बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी ईरान के पास है। बनाया नहीं अलग बात है, अगर बनाना चाहते तो 1 महीना में वो बना सकते हैं। और इसके बाद अगर डर्टी बॉम्ब भी, अच्छा बॉम्ब नहीं जो विस्फोट करता है, डर्टी बॉम्ब जो विस्फोट करने के बाद रेडियो एक्टिव मटीरियल्स चारों ओर फेंक देगा, एक अगर तेल अवीव पे दागा, एक अगर जहाँ पर इनकी रिएक्टर्स है उस पर दागा, डिमोना पे, तो वहाँ पर रहने के लायक नहीं होंगे। और इसके बाद हाइफा पे दागा, तो इनके लिए डर्टी बॉम्ब का संभावना भी है अगर उन पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराई जाती है। इसीलिए लग तो रहा है कि शायद न्यूक्लियर एक्सचेंज की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि ना जाए। लेकिन फिलहाल जब हम और आप बात कर रहे हैं, ट्रंप जो भी दावा करें वो एक साबित हो रहा है कि वो 100% सफ़ेद झूठ है और युद्ध अभी चल रहा है और चलेगा। क्योंकि मैं 100% नहीं कहूँगा, 99% कहें। चलिए, आप कहते हैं कि 99%, लेकिन फिलहाल तो कोई वार्ता के संकेत और युद्ध के कम होने के संकेत ज़मीन से जो खबरें आ रही हैं वो दे नहीं रही, और हम तो रिपोर्ट ही कर सकते हैं जो हमारे पास खबरें पहुंच रही हैं उन पर। सही बात तो ये है कि अभी भी खाई इतना बड़ा है, दोनों मुल्कों की जो डिमांड्स है। मैं इजराइल को जोड़ नहीं रहा हूँ इसमें, अमेरिका और ईरान यही 2 प्लेयर्स है। अमेरिका का क्या कहेंगे, हाथ अगर हट जाए इजराइल से तो इजराइल इसमें समझौता करके उसको चलना पड़ेगा इस मुल्क, इन मुल्कों में के साथ। वो नहीं कर रहे हैं इसलिए कि उसके बलद हस्त पीछे अमेरिका है। तो ये ईरान और अमेरिका के भारसाम्य जो है, वो दिखा दिया ईरान कि हमारे क्या कहेंगे, हमारे यहाँ आके अगर जंग करोगे तो हमारे पास इतनी ताकत है कि हम आपको रेजिस्ट कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। और खर्ग आइलैंड में अगर सचमुच वो सेना अपने उतारते हैं तो क्या होगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि उनकी अगर सोल्जर्स मरेंगे इसमें, तब अमेरिका क्या करेगा वो बताना मुश्किल है। अमेरिका क्या करेगा नहीं कहूँगा, ट्रंप क्या करेगा बताना मुश्किल है। पर इस वक्त ट्रंप के पास जंग ख़त्म करने के लिए कोई ट्रंप कार्ड दिख नहीं रहा है। तो अगर उनको लड़ाई शांति की लड़ाई ख़त्म करके शांति की तरफ बढ़ना है,
तो कहीं ना कहीं बीच में आना पड़ेगा। अपना ऐसे 15 पॉइंट देके कि आप घुटना टेको, सरेंडर कर दो, तलवा चाटो, ये सब कहेंगे तो होने वाला नहीं। जी। ईरान अपने आप को एक पुराना सभ्यता समझता है, उसकी 2000-3000 साल की इतिहास है, तो उसको ये चीज़ आप पालतू नहीं बना सकते, उसको वो नहीं हो सकता। हाँ। जैसे भारतवर्ष है, चीन है, पर्शिया, ये पुराने मुल्क हैं, तो इनको इस तरह से आप तलवा चाटने के लिए अगर बोलोगे तो वो हो नहीं सकता। और ईरान इसके लिए बहुत साल से तैयार था। साफ है कि उस तैयारी को इन्होंने दुनिया उस तरह से समझा नहीं था जो जंग से साबित हो रहा है। और साफ है कि इनकी मिसाइल, जितनी एडवांस्ड मिसाइल ये बनाए हैं अपने खुद, जी, तो ये देख के लगता है कि इनके पास काबिलियत काफ़ी है। और सही बात तो है, ईरान के पीछे चीन और रूस का समर्थन भी है, को डेटा शेयर कर रहे हैं, वहाँ से ड्रोन भी जा रहे हैं, जो कि दावा है इन लोगों का कि रूस ड्रोन दे रहा है, दावे पर दावे हैं। देखिए, ड्रोन का जो है सबसे पहला अगुवाई शायद ड्रोन है इस कामों में, और उसका कॉपी सबने किया है, अमेरिका भी। जी, तो अमेरिका का जो ड्रोन है वो भी शायद ड्रोन का कॉपी है, खुद बता रहे हैं। जी हाँ, लुकास का सामने सामने फोटोज भी आई। उसके बाद जो है आपने यूक्रेन में ड्रोन देखा, रूस ने ड्रोन बनाना बड़े पैमाने पे शुरू किया। तो ईरान पहले से इसका अगुवाई इसीलिए किया है, सस्ता है, कहीं भी भेज सकते हैं। जी। तो वो साबित कर दिया उनके पास सिर्फ काबिलियत नहीं, सोचने का इंडिपेंडेंस भी है, अपने हिसाब से क्या हमें चाहिए। जी। और इसीलिए जंग अमेरिका, नेटो, इजराइल किसी के लिए आसान नहीं है। पहली बार इजराइल ने एक बराबरी की टक्कर लिया है ईरान से। अमेरिका का बलदहस्त होने के बावजूद इस जंग को शांति के अलावा और कोई चारा नहीं है। शांति होगा किस टर्म्स में होगा, किसके टर्म्स मानी जाएगी, सिक्का किधर भारी है, वो देखने की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर।